नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल द एस्ट्रोलॉजर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम अभी बात कर रहे हैं घर के मुख्य द्वार की। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता रहा है हमेशा से कि हम द्वार कहाँ बनाएं, उसके लिए उपयुक्त जगह बताएं, वास्तु के आधार पर बताएं। कुछ लोगों का कहना था कि एस्ट्रो वास्तु के आधार पर बताएं। तो इसलिए मैं इसमें दोनों बातें लेके चल रहा हूं। पहले मैं आपके लिए सहज सरल वास्तु के हिसाब से बताऊंगा और आखिरी में आपको एस्ट्रो वास्तु यानी कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वास्तु यानी कि आपकी कुंडली के हिसाब से वास्तु उसके हिसाब से बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं, अपने विषय पे आते हैं। हम चल रहे हैं, वास्तु में कुल 45 देवता होते हैं। 13 देवता अंदर होते हैं। आपका जो भी प्लाट होता है या जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, मकान होता है, वहां पर 32 देवता इसके बाहरी आउटर पैराफिक में होते हैं। चाहे वो आपका मकान हो, चाहे आपका बाउंड्री हो। बाउंड्री में अलग होते हैं और घर में अलग होते हैं। अगर आपका बाउंड्री है अलग और बीच में कहीं पर घर है तो ये हम दोनों को अलग अलग ग्रीड करेंगे, मकान को अलग, बाउंड्री को अलग। दोनों का सेंटर लेके वहां से दिशा निकाली जाएगी। तो उस आधार पर 32 देवता आपके बाउंड्री के अलग होंगे और आपके घर के अलग होंगे। और केवल अगर आपका मकान है तो 32 देवता आपके पूरे आउटर पैराफिक में होंगे। 32 देवता के स्थान पर दरवाजे के लिए जो जगह बताई गई है वो बहुत ज़्यादा जगह नहीं है। 9 या 10 मुश्किल से जगह है जो वास्तु के लिए, वास्तु में उपयुक्त दरवाजा बताया गया है, जो आदर्श दरवाजा है, जो आपको अच्छी चीज़ें देता है और जो लगभग स्वास्तिक का आकार आपके प्लाट में बनाता है। उसी जगहों पे, 4 जगहों पे दरवाजा लिया गया है। मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझें तो ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट चारों दिशा में जो E3, E4, N3, N4, W3, W4 और साउथ के लिए S3, S4, ये हम वहाँ पर दरवाज़ा बना सकते हैं। ये उसके लिए आदर्श जगह होती है। एक ईशान कोण में एक जगह होती है जहाँ द्वितीय नाम की जगह होती है, वहाँ पर हम दरवाज़ा बना सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल अपने सीरीज की ओर चलते हैं, सीरीज की बात करते हैं। वहाँ पर हम पहुँच गए हैं ईस्ट दिशा में, पूर्व दिशा में E7 के स्थान पर। E7 यानी हमारे भृष देवता वहाँ पर आते हैं। जो 32 देवता में जो नाम बताया गया है, भृष नाम के देवता यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। जोन की बात करें तो ये जोन होता है ईस्ट साउथ ईस्ट, EAC शॉर्टकट में। तो EAC या ईस्ट साउथ ईस्ट की जो जगह होती है, जोन वाइज अगर आपके घर का दरवाजा वहां पर है, चाहे वो भीष नाम के देवता पर हो, चाहे वो उसके पहले वाले सत्य नाम के देवता पर हो, ये दोनों देवता, क्योंकि जोन 16 होते हैं, देवता 32 होते हैं, तो एक जोन में 2 देवता आते हैं। तो आपके भृष नाम के देवता जोन जो है उनका ईस्ट साउथ ईस्ट है। ईस्ट साउथ ईस्ट जो देता है वो देता है चर्निंग। चर्निंग का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार करना, किसी भी बात में बहुत डीप तक चले जाना। ये उस जोन का एट्रीब्यूट होता है, जोन का। तो ये जगह ज़्यादातर जो लोगों में अगर देखने में आती है तो आदमी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत विचार करना, और ये अगर बढ़ गया तो ये बीमारी का रूप ले लेती है। अगर ये जोन आपका दूषित है, जोन खराब है, जोन में कोई दिक्कत परेशानी है किसी प्रकार से, तो आपको उसका रिजल्ट रूप में ये मिलेगा कि व्यक्ति एंजाइटी वाला हो जाएगा। एंजाइटी यही जोन देता है, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना यही जोन देता है। ये तो हो गया दोस्तों जोन की बात। हम बात कर रहे हैं मुख्य द्वार की। मुख्य द्वार आने से भी ये रिजल्ट आता है, प्लस अगर आपका यहाँ बेडरूम है, अगर आप वहाँ पे सो रहे हैं तब भी आपको ये जोन वाला रिजल्ट तो आपको आएगा। लेकिन दरवाजे का जो रिजल्ट है वहाँ पर चूंकि देवता भी बैठे हैं तो देवता भी अपना रिजल्ट देते हैं। किसी भी दरवाजे का रिजल्ट आपको 3 प्रकार से आता है। आपको जोन का रिजल्ट आएगा, आपको देवता का रिजल्ट आएगा, प्लस एस्ट्रो वास्तु में हम जो बात करेंगे उसका रिजल्ट आएगा। 3 प्रकार से आप रिजल्ट को समझ सकते हैं। देवता जो है वृष, ये सब निगेटिव देता है दोस्तों। खास तौर पे चारों दिशाओं में जो 6 और 7 नंबर के जो देवता हैं,
क्योंकि सभी दिशा में कुल 8 देवता होते हैं। इस तरह से हमारे 32 देवता होते हैं। हर दिशा को हमने एक अक्षर दिया हुआ है कि ईस्ट के लिए ई, साउथ के लिए एस, एन नॉर्थ के लिए, और एस डब्ल्यू जो है वो वेस्ट के लिए। तो हर दिशा में E1 से लेके E8 तक, S1 से लेके S8 तक ऐसे 8 देवता होते हैं। चारों ही दिशाओं में E6 और E7 का जो जगह है, खास तौर पे E7 और 6-7 दोनों ही मान लीजिए, ये अच्छी जगह नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव होती है, खराब रिजल्ट देती है। और तो जो वृष जगह है, यहाँ पर होता यह है कि आदमी बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाओं के वश में आ जाता है। आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती है, इच्छा की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए आप जो हैं एकदम सेल्फिश हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। यानी एन केन प्रकारन कैसे भी आपको अपनी इच्छा की पूर्ति करना ही होता है, चाहे उससे आपकी जीवन साथी को, पति या पत्नी को, बच्चों को, किसी भी रिश्तेदार को, दोस्तों को, यारों को, किसी को कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, उससे आपको कोई लेने देना नहीं होता। ये वही जगह है जहाँ से ऐसे पिता होते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और ना उन्हें बच्चों की चिंता कि वो खाया कि नहीं, स्कूल गया कि नहीं, उसकी स्कूल की फीस फटी कि नहीं, वो उनको पीना है, पत्नी की इच्छाएं पूरी हुई कि नहीं, उसे उसके पास कपड़े हैं या नहीं हैं, घर में खाने को है या नहीं है, लेकिन उसे अपना ड्रिंक करना है या पीना है। इस तरह का जो अतिरेक है, इच्छाओं को अतिरेक में जाके पूरा करना, वो ये जगह देती है। महिला है तो वो भी मतलब वो ये नहीं सोचेगी कि उसके पति के इनकम कितनी है, उसकी आय कितनी है, वो हर हाल में वो अपनी इच्छाओं को पूरी करेगी। महंगे से महंगे साड़ी लेगी, गहने लेगी, कपड़े लेगी और अपनी लग्जरी में पैसों को खर्च करेगी। ऐसी जगह खर्च करेगी जो जरूरी नहीं है। यानी कुल मिला के उसकी जहाँ इच्छा है, इच्छा की फुलफिलमेंट करना है, वो सेल्फिश हो जाएगी। वो ये बिल्कुल भी नहीं देखेगी कि उससे जरूरी चीज़ें हो पा रही कि नहीं, मेरे पति का बजट तो नहीं बिगड़ रहा है। वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करेगी। वो कितना भी महंगा हो, ब्यूटी पार्लर जाना, ये करना, वो करना, वो सारी तरह की चीज़ें वो करेगी। ये सारे इस जोन का एट्रीब्यूट है और ये आता ही है, निगेटिव ही है एक प्रकार से। तो कहीं ना कहीं ये आदमी को सेल्फिश बना देता है और ज़्यादातर ये आपको बुरे रास्तों की ओर ही ले जाता है। इसलिए बेहतर है कि इस जगह पे दरवाज़ा अगर है और अगर ये रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं, तो फिर ये रिजल्ट तो हर हाल में, अगर यहाँ पे दरवाज़ा है तो ये रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा भी जो रिजल्ट मिल सकते हैं, मिलेंगे, जोन का मिलेगा हर हाल में, देवता का मिलेगा। इसके अलावा जो रिजल्ट मिल रहे हैं उसकी बात हम एस्ट्रो वास्तु में करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ से, इस जनरल वास्तु से यही रिजल्ट यहाँ आपको आना है और एक कॉमनली सबको आना है। वो चाहे किसी भी लग्न का व्यक्ति हो, किसी भी राशि का व्यक्ति हो, ये रिजल्ट तो उसको आना ही आना है। तो ये अगर निगेटिव रूप में अगर आपको प्राप्त हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका घर परिवार इसके वजह से बर्बाद हो रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप इसे बदल सकते हैं। और नहीं अगर बदला जा सकता, संभव नहीं है किसी भी हिसाब से, खासतौर पर अगर बाउंड्री में है तो उसे बदलना आसान होता है। अगर पूर्व दिशा का आपका घर है तो आप E3, 4 में जयंत और इंद्र नाम के देवता के स्थान पर आप दरवाज़ा बना सकते हैं, जो कि आदमी को राजा बनाता है, सफलता देता है, मान सम्मान प्रसिद्धि देता है। आप वहाँ बना सकते हैं अगर संभव है। घर भी बना हुआ है और अगर संभावना है तो आप थोड़ा सा बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, वास्तु में ये बात ठीक है कि बिना तोड़फोड़ के चीज़ें हो जाए, लेकिन जो मुख्य दरवाज़ा होता है ये अकेले 40% वास्तु, 50% वास्तु का कवर करता है। घर में जो भी सुख दुख, अच्छा बुरा आना है, वो यहीं से आता है और आपको एक तरफा ये जगह कवर करती है। दूसरे नंबर पे आपका बेडरूम आता है और तीसरे नंबर पे बर्बाद करने वाला टॉयलेट आता है, हमारे दिशा मैदान जाने की जगह। ये 3 वास्तु में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। 80% पूरा वास्तु इन 3 बातों में कवर हो जाता है। आपके मेन एंट्रेंस, आपका बेडरूम और टॉयलेट, इतने में कहानी खत्म है। बाकी 20% में बाकी हर चीज़ को आप उसमें डाल दीजिए, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। और छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको हम उपायों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो टॉयलेट है और जो बेडरूम है और जो मेन एंट्रेंस है, इसे आप उपायों से ठीक नहीं कर सकते। इसे बदलना या जगह चेंज करना ही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। टॉयलेट बदलना ही होता है, बेडरूम सोने की जगह बदलनी ही पड़ती है और मेन एंट्रेंस, मेन गेट को बदलना ही पड़ता है। उपाय करके आप देख सकते हैं। उपाय करने के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर की पट्टी
टेप भी आता है, वास्तु वाला टेप आता है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा अमेज़न से, वो मंगा के आप उसकी पट्टी कर सकते हैं। 4 इंच की पट्टी दरवाजे के एक कोने से दूसरे कोने तक। और दूसरा आप या फिर ऑयल पेंट, 4 इंच का ऑयल पेंट की एक पट्टी जैसा आप स्वयं उसको मार सकते हैं, कलर कर सकते हैं। तो ये वहाँ के नेगेटिव अप्रोच को कम करता है, नेगेटिविटी को ख़त्म करता है और आपको बेहतर जीवन देता है। उपाय आप करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, बदला जा सकता है, तो ज़रूर बदलिएगा, क्योंकि इससे जीवन सिर्फ यही नहीं कि आपके जीवन से बुराइयां हटेगी, आपके जीवन में अच्छी बातें भी तो आएगी। अच्छी जगह दरवाज़ा बनाएंगे तो मान सम्मान, पैसा, प्रसिद्धि, सक्सेस, ये सारी चीज़ें भी आएगी। तो हमारा उद्देश्य केवल हमें तकलीफ़ों से बचना नहीं होना चाहिए, जीवन को उन्नति की ओर ले जाना, अग्रसर करना भी तो हमारा ही काम है ना। हमें ही अपने जीवन को बेहतर बनाना है। हमारे घर में हमारा जीवन मान लो ख़त्म भी हो गया, तो हमारे बच्चे हैं, उनका जीवन है, उनका भविष्य है, सब दांव पे लगा है। इसके अलावा जो है, अब बात करते हैं हम एस्ट्रो वास्तु को लेके। कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमें तो ये रिजल्ट मिलता है, या आपने हो सकता है, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट को ध्यान नहीं देते, अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि बाकी चीज़ें अगर ठीक चल रही है तो आप इन बातों को अवेयरनेस नहीं रहती। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये उपाय, ये तो हमने देखा नहीं, ये रिजल्ट आता है, आता भी है तो कोई हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो आपके लिए एस्ट्रो वास्तु काम कर रहा है। वो क्या चीज़ होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं कुंडली के हिसाब से जब आप वास्तु करते हैं तो वहाँ से आप चमत्कारिक रिजल्ट ले सकते हैं, चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं, और वो एस्ट्रो वास्तु से आते हैं। एस्ट्रो वास्तु का अर्थ ये है कि यहाँ की जो राशि है, इस जो जोन और जहाँ पे देवता स्थापित है, उसके बाद जोन आया, उस जोन की जो राशियाँ हैं, वो राशि है यहाँ की मीन राशि। मीन राशि आपकी कुंडली में जिस भी भाव में पड़ेगी, आपको वहाँ के रिजल्ट 100% यहाँ से आपको मिलेंगे, 101% आपको मिलेंगे। यहाँ का रिजल्ट भी मिलेगा और वहाँ के रिजल्ट भी मिलेंगे। और अगर वो बहुत अच्छे भाव से संबंधित है आपकी मीन राशि, तो निश्चित तौर पे आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सब कुछ जब अच्छा चलेगा, रिश्ते अच्छे चलेंगे, पैसा आता रहेगा, जीवन में मान सम्मान, सुख समृद्धि सब कुछ होता रहेगा, तो फिर आप उसे ध्यान नहीं देंगे, और आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। मतलब सब कुछ बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है। अब ये कैसे संभव है, मीन राशि अगर आपके लग्न में है तो आप वहाँ पर स्थापित होंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप इस समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आप जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे, आपका नाम ही काफ़ी होगा, आपके प्रतिष्ठा, आपका खड़ा हो जाना ही काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप स्थापित हो जाते हैं। सेकंड भाव में है तो धन भाव, वाणी और कुटुंब परिवार। सेकंड भाव में अगर आपकी मीन राशि पड़ती है तो आपके कुटुंब परिवार से बड़े अच्छे रिलेशनशिप होंगे, वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी, वाणी से आप पहचाने जाएंगे, वाणी संबंधी काम भी अगर आप करते होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, पैसा, बैंक बैलेंस हमेशा यहाँ बना रहेगा, भर भर के आएगा, क्योंकि ये आपके धन भाव की जगह। ऐसे ही तीसरे भाव में अगर आपकी मीन राशि पड़ रही है तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, उससे संबंधित काम बढ़ेंगे, विदेश यात्राओं के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे। चौथे भाव में आपकी राशि है तो चौथे भाव में आपके संपत्ति का सुख मिलेगा, साधन मिलेगा, आपको जबरदस्त, आपको वाहन का सुख मिलेगा, गाड़ी घोड़ा मकान, ये सारी सुख सुविधा, घर में लग्जरी, ये सब कुछ मिलेगा। ये मैंने उदाहरण के लिए कुछ बातें बताई दोस्तों। तो कुंडली में मीन राशि आपके जिस भी भाव में पड़ रही है, वहाँ से संबंधित फल भी यहाँ से आपको मिलेंगे। अगर वो अच्छे हैं तो वेरी गुड है, और अगर अच्छे नहीं हैं, अगर आपकी मीन राशि छठे, 8वें और 12वें भाव में पड़ रही है तो छठा भाव आपको कर्ज करा देगा, मुकदमेबाजी दे देगा, डॉक्टरों के चक्कर लगवा देगा, क्योंकि ऋण रोग शत्रु छठे भाव से देखते हैं। 8वां भाव तो कुंडली का सबसे खराब होता है, रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, जीवन में दुख और पीड़ा, ये 8वां भाव आपको दे देगा। और 12वां भाव है तो खर्च, नुकसान और रिश्तों में खराबी, ये आपको 12 भाव का मीन राशि दे देगा। तो अब आपको इस बात को वॉच करना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, उसे कुंडली से मिलाइए और फिर देखिए। अगर ये आपके अच्छे जगह में पड़ रहा है तो फिर आपको बदलने की अगर आवश्यकता नहीं है तो मत बदलिए। लेकिन अगर ये जोन खराब है और उसके रिजल्ट हल्के फुल्के आएंगे, और अगर आपकी कुंडली में भी अगर एक खराब भाव में अगर आपकी राशि पड़ रही है तो जीवन आपका नर्क बन जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। कम से कम मैनेज होना चाहिए। अगर आपके अच्छे जगह, वास्तु में अच्छी जगह में आपका दरवाजा है, वो कुंडली में आपके खराब भाव में है तो मिला जुला फल आ जाएगा। वास्तु में खराब जगह दरवाजा है, आपकी कुंडली में अच्छी जगह आ रहा है तो मिला जुला फल आएगा, मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर कुंडली में भी खराब जगह है और वास्तु में भी खराब जगह है तो जीवन ऐसे ही लोगों का नर्क बन जाता है, सिवाय दुख, चिंता, परेशानी, तकलीफ के कुछ नहीं होता। फिर ऐसे ही लोग सुसाइडल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं,
या हत्या कर देते हैं। इस तरह की जितनी चीज़ें होती है सब इन्हीं अतिरेक में होती है, इन्हीं हाइट पे जाके जब हमारा दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता एकदम हाइट पे चली जाती है, हम वहाँ से पार नहीं पा पाते, तब उस स्थिति में हम इस तरीके से अराजक निर्णय लेते हैं, अराजक हो जाते हैं और समाज में, घर में, परिवार में हम उथल-पुथल मचा देते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को समझिएगा, समझ के कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।